Today we have a question, what is phyletic lineage, and answer to this question is, here I'm writing the answer. इसकी डेफिनेशन है कि अ phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from the one which immediately preceded it. मीन्स ये कि phyletic lineage एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस की. एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस क्या है? एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस. एंसेस्टर्स के मीनिंग होते हैं उर्दू में आबाओ इजदाद यानी कि फोर फादर्स. और डिसेंडेंट के मीनिंग होते हैं ऑफस्प्रिंग्स यानी कि औलाद. ठीक है, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, आबाओ अजदाद से लेकर औलाद का एक सीक्वेंस है. इसमें अगर एग्जांपल दूँ मैं, जैसे अब नंबर 1 है, ये एक एंसेस्टर है, इसकी ऑफस्प्रिंग्स आती हैं नंबर 2. ठीक है, उसके बाद नंबर 2 रिप्रोड्यूस करता है तो इसके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं नंबर 3. नंबर 3 रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दैट इज़ नंबर 4. नंबर 4 की रिप्रोडक्शन होगी और ये ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा करेगा उनका नेम है नंबर 5. उसके बाद नंबर 5 ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा नंबर 6. तो ये एक चेन चल रही है, एक लाइनेज चल रही है अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ की. जैसे नंबर 1 वाले जो हैं ये एंसेस्टर्स. ठीक है, और एंड वाले क्या हैं? दीज आर डिसेंडेंट्स. ये डिसेंडेंट्स हैं, ये फोर फादर्स हैं और ये ऑफस्प्रिंग्स हैं. अब वो कह रहे हैं कि एक इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है और उसके अंदर हर लेटर स्पीशीज़ यानी कि जो बाद में आने वाली स्पीशीज़ है, जैसे ये 1 है, इसके बाद में आने वाली स्पीशीज़ कौन सी है? 2. तो इसको हम कहेंगे लेटर स्पीशीज़. हर लेटर स्पीशीज़ क्या है? इवॉल्व हुई है, हैविंग इवॉल्व फ्रॉम द वन विच इमीडिएटली प्रेसीड. हर बाद में आने वाली जो स्पीशी है वो अपनी उससे जो पहले आई हुई स्पीशीज़ है उससे वो इवॉल्व हो रही है, यानी उससे उसकी एवोल्यूशन हो रही है. ठीक है, जैसे अब ये 1 है, ये क्या है? ये प्रीसीड का मतलब होता है प्रीसीडेड, इमीडिएटली प्रीसीडेड. प्रीसीड का मतलब होता है पहले वाली यानी कि जो बाद में आई है, इससे जो फ़ौरन पहले आई है उस स्पीशीज़ से ये इवॉल्व हो रही है बाद वाली स्पीशीज़. तो ये कह रहे हैं कि ये एक अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है जिसके अंदर एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग सीक्वेंस चल रहा है. एक पेरेंट है, फिर वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है. ठीक है, फिर वो नेक्स्ट जो है उसके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, फिर उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. तो ये क्या हो रहे हैं? जो पहले वाली है ये एंसेस्टर है, इसके बाद डिसेंडेंट आती है, फिर वो डिसेंडेंट जो है वो इवॉल्व होती है. ठीक है, फिर इवॉल्व होकर वो नंबर 3 में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, नंबर 3 अब जो है ये अपने पहले वाली से इवॉल्व हुई है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई है उससे. इसी तरह जो 4th जनरेशन है वो 3 से इवॉल्व हुई है, 5th जो है वो 4 से इवॉल्व हुई है, 6th जो है वो 5 से इवॉल्व हुई है. तो ये कह रहे हैं कि हर नई आने वाली जो स्पीशी है उसकी एवोल्यूशन हो रही है. सबसे पहले ये वाली स्पीशी थी, स्पीशी नंबर 1, इसकी एवोल्यूशन हुई तो ये स्पीशी नंबर 2 में चली गई. इसके जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो अपने जो एंसेस्टर हैं उनसे उनकी एवोल्यूशन हुई है. वो जो बने हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं. फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उससे ज़्यादा एवोल्यूशन हुई होगी उसकी, उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी उससे ज़्यादा एवोल्यूशन हुई, तो उससे ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगी. तो इस तरह एक जो अनब्रोकन सीरीज़ चल रही है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या हम कह सकेंगे इंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स का जो सीक्वेंस बन रहा है, तो हर आने वाली जो स्पीशी है वो क्या होती जा रही है? एवोल्यूशन होती जा रही है उसकी. हर नई स्पीशी अपनी पहले वाली स्पीशी से इवॉल्व हो रही है, उससे ज़्यादा मॉडिफाई हो रही है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, उसकी एवोल्यूशन हो रही है अपने पहले वाली स्पीशीज़ से. ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दूँ मैं, फ़िशेज़ जो होती हैं, फ़िशेज़ जो है इंसेस्टर्स हैं एम्फीबियंस की इंसेस्टर्स हैं ये. और एम्फीबियंस किसके इंसेस्टर्स हैं? एम्फीबियंस के बाद जो एनिमल्स आते हैं वो कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स. ठीक है, तो हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं इनके इंसेस्टर एम्फीबियंस हैं. ठीक है, देखो फ़िश से एवोल्यूशन हुई है एम्फीबियंस की, और एम्फीबियंस से एवोल्यूशन हुई है रेप्टाइल्स की. फिर रेप्टाइल्स जो है इनसे एवोल्यूशन हुई है बर्ड्स की और मैमल्स की. तो हम ये पढ़ते हैं कि जो फ़िश हैं ये एंसेस्टर्स हैं एम्फीबियंस के,
और एम्फीबियंस एंसेस्टर्स हैं रेप्टाइल्स के, रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स हैं बर्ड्स और मैमल्स के। और अगर हम यहाँ पर देखें ये सबसे अब एंड वाले हैं, इनको डिसेंडेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एंसेस्टर है, ये इनके डिसेंडेंट्स हैं, फिर ये एंसेस्टर बनते हैं, ये इनके डिसेंडेंट्स बनते हैं, ये एंसेस्टर बनते हैं, ये इनके डिसेंडेंट्स बनते हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिन में जाएं, अगर ओरिजिन देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन देखें तो ये जो फिशेज़ हैं ये इंसेस्टर हैं, और यहाँ अब इन सब का जो इंसेस्टर बन रहा है फ़िश जो है इन सब की इंसेस्टर है, कॉमन इंसेस्टर। तो ये कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये सारे एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स या बर्ड्स जो मैमल्स हैं, ये सब एक कॉमन इंसेस्टर है, इनका एक कॉमन ओरिजिन है। अगर हमने फ़िश से स्टार्ट किया तो फ़िश क्या है, इन सब एनिमल्स का कॉमन इंसेस्टर है। फ़िश इन सब का कॉमन इंसेस्टर है क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है। फ़िश से हमने स्टार्ट लिया था कि ये जो फ़िश के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे वाटर के अंदर रहने वाले होते हैं। फिर एम्फीबियंस में हमने देखा इनमें एवोल्यूशन हो गई, कुछ एनिमल्स लैंड पर आ गए, कुछ वाटर में रहने लग गए। फिर रेप्टाइल्स हमने देखा, इसमें भी फर्दर एवोल्यूशन हुई, जो एनिमल्स हैं कुछ ज़्यादा एनिमल्स हैं वो लैंड पर आ गए, कम जो हैं वो पानी के अंदर रह गए। फिर हमने बर्ड्स और मैमल्स में देखा कि इनमें जो सब एनिमल्स हैं वो लैंड पर आ गए। तो ये एवोल्यूशन होती गई, इनके अंदर एवोल्यूशन होती गई। जो पहले जो ऑफ स्प्रिंग है वो पहले वाले से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हर बाद में आने वाली जो लेटर स्पीशी है वो पहले वाली स्पीशी से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और ये एक एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस बन रहा है जिसके अंदर हर बाद में आने वाली स्पीशीज़ हर उससे फ़ौरन पहले आने वाली स्पीशीज़ से इवॉल्व हो रही है, उसकी एवोल्यूशन हो रही है। तो ये एक सीरीज़ चलती जाती है एंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट्स तक, और हर सब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक कॉमन ओरिजिन जो है वो शेयर करते हैं, उनका एक कॉमन ओरिजिन होता है। वो एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ प्लैनेट पर पाए जाते हैं सबका एक कॉमन ओरिजिन होता है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, फ़िश से मैंने स्टार्ट लिया था और मैंने कहा कि जितने भी बाद वाले एनिमल्स हैं उनका जो कॉमन ओरिजिन है वो फ़िश बन रहा है। इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ प्लैनेट पर पाए जाते हैं सबका एक कॉमन ओरिजिन है, एक कॉमन इंसेस्टर है। और फिर उस इंसेस्टर से फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, फिर वो एक दूसरे से इवॉल्व होते जाते हैं। हर बाद में आने वाली अपने पहले वाले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होती है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, फिर ऐसे ही एवोल्यूशन होती जाती है और एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और यहाँ पर जो किंगडम एनिमिलिया है इसके अंदर मैमल्स में सबसे जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो हैं ये आज तक के सबसे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फाइलेटिक लिनेज की डेफिनेशन को देखा है, अब इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए एक वर्ड है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। बायो का मीन्स होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो इसमें हम वैरायटी ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस और इन अ प्लैनेट और इन अ अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ की वैरायटी है उसको हमने बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्टडी करना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं दुनिया के अंदर या इस प्लैनेट के अंदर वो हैं 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। लेकिन इनमें से जो साइंटिस्ट ने नॉन की हैं, जो साइंटिस्ट को पता है इनमें से वो कितनी स्पीशीज़ हैं, ठीक है। नॉन स्पीशीज़ जो हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी किया है दैट इज़ 2.5 मिलियन स्पीशीज़। 2.5 मिलियन कितने होते हैं, 25 लाख, 2500,000 कितने हो गए, 25 lakhs हो गए ये। तो इतनी स्पीशीज़ जो है ये साइंस ने इनके बारे में स्टडी किया है, साइंस ने इनको अंडरस्टैंड किया है या इनको आइडेंटिफाइड कर लिया है 25 लाख स्पीशीज़ को। वैसे टोटल इतनी ज़्यादा हैं। अब ये 25 लाख स्पीशीज़ हैं, ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, इनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं। सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो आती हैं, मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स, ठीक है। इनके अंदर जो ज़्यादा हैं वो इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स कितने हैं, 53.1% इंसेक्ट्स हैं। इस प्लैनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ पाई जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। कितने, 53.1%। इंसेक्ट्स के बाद जो अदर एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं 19.9%। 19.9% अदर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल या फिर हम कहेंगे एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी एनिमल्स हैं, इसके अलावा जो एनिमल्स की कैटेगरीज में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो 19.9% है, लेकिन इंसेक्ट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद वस्कुलर प्लांट्स आते हैं। वस्कुलर प्लांट्स
वस्कुलर प्लांट्स हैं 17.6%। वस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम इनके वो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के जो कि वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 9.4% प्रेजेंट है। इनके अंदर एल्जे आती हैं, फंजाई आती हैं, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं। ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ 9.4%। तो ये सब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या वो जिनके बारे में साइंटिस्ट ने जिनको आइडेंटिफाई किया है और वो 25 लैक्स हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद जो आती हैं उससे जो इंसेक्ट्स से जो कम आती है कैटेगरी वो आती है एनिमल्स की, अदर एनिमल्स की। उससे बाद उससे जो कम है वो है वस्कुलर प्लांट्स और उससे जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एल्जे हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं। ये सब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये वैरायटी ऑफ लाइफ है ऑन द अर्थ प्लैनेट या दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं और ये इस अमाउंट में प्रेजेंट है। ये इनकी परसेंटेज है, ये सारी वैरायटी ऑफ लाइफ है। अब ये जो वैरायटी ऑफ लाइफ है ये एक कॉमन ओरिजिन शेयर करती है। इनका जो इंसेस्टर है वो कॉमन है, एक कॉमन इंसेस्टर से इनकी एवोल्यूशन हुई है और ये उन्हीं से इंसेक्ट्स बने हैं, उन्हीं से एनिमल्स बने हैं, उन्हीं से प्लांट्स बने हैं और उन्हीं से फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्जे, फंजाई, प्रोटोजोआ सब बने हैं। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉमन ओरिजिन जो है वो शेयर करते हैं। इनका जो इंसेस्टर है वो सेम है। फर्स्ट ईयर की इस बुक के अंदर एक लाइन है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ लाइफ को देखें, कैसे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ को, हम फॉसिल्स रिकॉर्ड्स देखेंगे। फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें बताती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। एनिमल्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के जो स्केलेटन या डेड ऑर्गेनिजम्स जो उनके जो फॉसिल्स होते हैं उनसे हम किसी जो लाइफ है उसका रिकॉर्ड निकालते हैं, लाइफ की हिस्ट्री निकालते हैं। तो वो ये कह रहे हैं इसके अंदर कि जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं इस प्लैनेट पर, हर जो लीनेज है, ठीक है, वो अगर वो किसी भी एनिमल की ह्यूमंस की समझो, अगर वो फाइलेटिक लीनेज है या किसी प्लांट की फाइलेटिक लीनेज है, ठीक है, वो लीनेज क्या है, एक पीछे जाकर, ठीक है, अपने पास्ट में जाकर वो एक कॉमन ओरिजिन जो है वो शेयर करती है। उनका सब एक कॉमन ओरिजिन होता है या कॉमन इंसेस्टर होता है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जितने भी फॉसिल्स रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सब यही शो करते हैं कि उनका पास्ट में जाकर कोई ना कोई कॉमन ओरिजिन होगा। वो सब एक ही इंसेस्टर से निकले हुए हैं, एक इंसेस्टर वो शेयर करते हैं, मतलब कि उनका जो इंसेस्टर है वो कॉमन है, उसी इंसेस्टर से फर्दर उनकी एवोल्यूशन होती गई है और न्यू स्पीशीज़ जो है वो न्यू स्पीशीज़ बनती गई हैं, एवोल्यूशन होती गई है और न्यू स्पीशीज़ जो है वो आती गई है। अब इधर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ प्लैनेट पर प्रेजेंट होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो उनको हम नेम देते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पर, इनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम कहेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इनमें जो 3 डोमेन्स बने हुए हैं उनमें पहला जो डोमेन है दैट इज़ बैक्टीरिया, और सेकंड इज़ आर्चिया एंड द थर्ड वन इज़ यूकैरियोटा। ये 3 डोमेन जो प्रेजेंट हैं लाइफ के अर्थ के ऊपर। बैक्टीरिया क्या है, ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं। और आर्चिया क्या है, ये भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन यूकैरियोट्स जो हैं ये क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ये सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट से, लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया के बाद आर्चिया आए और आर्चिया के बाद आए हैं यूकैरियोटा। तो ये एवोल्यूशन होती गई है, बैक्टीरिया के बाद पहले सिंगल सेल प्रोकैरियोट से, फिर आर्चिया हैं, ये भी सिंगल सेल प्रोकैरियोट है, लेकिन बैक्टीरिया और आर्चिया में कुछ इनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, इनकी सेल वाल के स्ट्रक्चर में और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये आपस में कुछ डिफरेंसेस शो करते थे, इसलिए इनको अलग डोमेन में रखा गया, इनको सेपरेट डोमेन में रखा गया। तो बैक्टीरिया के बाद आर्चिया आए, आर्चिया के बाद यूकैरियोटा आए। इस तरह क्या हुई, लाइफ की एवोल्यूशन होती गई, सिंगल सेल से वो मल्टी सेलर की तरफ गया, सिंपल से वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स की तरफ गया, सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की तरफ लाइफ जा रही है, एवोल्यूशन हो रही है कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। कैसे हुई है, सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की तरफ अगर लाइफ जा रही है तो
किस वजह से जा रही है? एवोल्यूशन की वजह से। इनके दरमियान कुछ तो हो रहा है ना, एवोल्यूशन हो रही है। हर बाद में आने वाली स्पीशीज़ अपने फ़ौरन पहले वाली यानी स्पीशीज़ से क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, उससे कॉम्प्लेक्स बन रही है, इस तरह इनकी एवोल्यूशन हो रही है। अब यहाँ पर ये जो एक पिक्चर शो हो रही है, इसके अंदर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है ये शो किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन शो की गई है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ये जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसने प्रपोज किया? ये कार्ल वोज ने प्रपोज किया था। उसके बाद बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकेरिया 3 डोमेन्स शो हो रहे हैं ऊपर। और बैक्टीरिया जो है इसकी फर्दर आगे बैक्टीरिया के अंदर जो किंगडम आता है, डोमेन है, डोमेन के बाद किंगडम आएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जो किंगडम आ रहा है दैट इज़ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। आर्चिया के अंदर किंगडम आ रहा है, किंगडम आर्चियो बैक्टीरिया। और उसके बाद यूकैरिया है, डोमेन यूकैरिया के अंदर फर्दर 4 किंगडम आ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमल्स। तो ये डोमेन्स जो है इनकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन हुई है किंगडम्स में। उसके बाद वो जो किंगडम्स हैं उन किंगडम्स की भी फ़र्दर फाइलम में क्लासिफिकेशन हुई है, जो कि हमने जैसे डिफरेंट फाइलम्स पढ़े हैं, किंगडम एनिमिलिया के, किंगडम प्लांटी के, किंगडम फंजाई के, किंगडम प्रोटिस्टा के। इसी तरह फ़र्दर इनके फाइलम्स में भी क्लासिफिकेशन हुई है। तो ये इस पिक्चर के अंदर शो कर रहे हैं कि ये तीनों जो डोमेन्स हैं इनके नीचे एक कॉमन एंसेस्टर बना हुआ है, यानी ये कि जो तीनों डोमेन्स हैं ये कॉमन एंसेस्टर जो है उसको शेयर कर रहे हैं। इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन ओरिजिन है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो यही कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी इस दुनिया में प्रेजेंट हैं सब एक कॉमन एंसेस्टर शो करते हैं। और वो कॉमन एंसेस्टर जो होता है इनका ये फाइलेटिक लीनेज बनाता है, एक इंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंस सीक्वेंस बनता है। और हर आने वाली जो स्पीशीज़ होती है वो अपने पहली स्पीशीज़ से इवॉल्व हुई होती है। अब ये जो पिक्चर शो हो रही है इसके अंदर जो 3 डोमेन सिस्टम है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट क्लोरोफ्लेक्सिस, पर्पल बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, साइनोबैक्टीरिया, ये डिफरेंट बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं। इस तरह आर्चिया है तो उसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरिया है तो उसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, सिलिएट्स हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, ये सब क्या हैं? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन तीनों डोमेन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नीचे वो शो हो रहा है कि कॉमन एंसेस्टर जो शेयर कर रहे हैं, ये सब का एक कॉमन एंसेस्टर है। ये मिलकर एक फाइलेटिक ट्री बना रहे हैं, फाइलेटिक लिनेज बना रहे हैं। और ये जो एक कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक कॉमन एंसेस्टर शो करते हैं, जिसको ल्यूका का नेम दिया गया है, LUCA। LUCA होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का एक ओरिजिन होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है।